प्रश्न, अधर्म, अवैराग्य और अज्ञान तो बंध के कारण हो सकते हैं, परंतु धर्म वैराग्य ये तो सहयोगी हो सकते हैं। इसका उत्तर देते हैं, धर्म वैराग्य भी अविवेक के ही कारण है, निमित्त हैं, इसलिए लोक विरुद्ध नहीं है, क्योंकि विवेक होने पर धर्म वैराग्य भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जब तक अविवेक है तभी तक धर्म आदि का अस्तित्व रहता है। इस कारण इनको भी बंध के कारणों में समाविष्ट किया जाता है। हाँ, धर्म और वैराग्य अंतःकरण की शुद्धि में सहयोगी है। मुक्ति केवल विवेक से ही प्राप्त होती है। अज्ञान का नाशक विवेक की सिद्धि में मूल तत्व क्या है, इसका वर्णन करते हैं। ये शरीर इंद्रिय आत्मा नहीं है और न ही प्रकृति आत्मा है, क्योंकि ये सब जड़ तत्व है। इस प्रकार प्राकृत पदार्थों के त्याग से और एकमात्र पर ब्रह्म रूप तत्व के बार बार अभ्यास से व समाधि द्वारा विवेक का प्रादुर्भाव होता है। इससे भिन्न आत्मज्ञान के लिए कोई अन्य साधन नहीं। प्रश्न, त्याग और अभ्यास से विवेक ज्ञान होता है, तो एक ही जन्म में और सभी को मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं होती है? इसका उत्तर देते हैं, उत्तम, मध्य और साधारण के भेद से अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन 1:70 और 6:22 सूत्र में किया है और करेंगे। इस कारण एक जन्म में और सबको एक साथ मोक्ष प्राप्त का नियम नहीं हो सकता, क्योंकि वासनाओं का संबंध सबके साथ एक जैसा नहीं और एक जन्म में क्षय होना भी संभव नहीं। इसलिए सबका एक समय और एक जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न, विवेक ज्ञान के पश्चात यदि शरीर का पात नहीं होता है तो तब भोग सुख दुख के कारण होंगे या नहीं? इसका उत्तर देते हैं, विवेक के पश्चात शरीर के रहते हुए प्रारब्ध कर्मों की अनुवृत्ति होने से भोग बने रहते हैं, परंतु वे सुख दुख का विशेष प्रभाव कारक नहीं होता। सामान्य रूप से उनका भोगता रहता है। जैसे रसना के दोष से न रसीले पदार्थों में स्वाद का पता लगता है और ना ही अरसीलों में अस्वाद का, वैसे ही क्षीरपात तक विवेकी भी भोगों से प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न, विवेक के पश्चात क्षीरपात तक का जो काल है, उसके लिए विवेकी को किस शब्द में उच्चारण करते हैं? इसका उत्तर देते हैं, भोगों के होते हुए विवेकी को जीवन मुक्त अर्थात विधेय नाम से उच्चारित किया जाता है, क्योंकि शरीर और भोग होते हुए भी उनके साथ किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता, इसलिए उसे विगत देह विधेय कहते हैं। प्रश्न, जीवन मुक्त से समाज को क्या लाभ होता है और ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इस प्रकार जीवन मुक्त उपदेष्टाओं के द्वारा दिया गया उपदेश श्रोताओं के ऊपर प्रभाव का कारण बनता है। उनके लिए भी विवेक सिद्धि कराने वाला होता है। इस प्रकार के लोगों को ही समाज उद्धारक कहते हैं। उक्त विषय में श्रुति प्रमाण भी है और श्रुति प्रमाण भी है कि विवेक ज्ञान के द्वारा जीवित भी मृत्यु संसारिक भोगों के प्रभाव से दुखों को प्राप्त नहीं होता है। केवल कर्तव्य पालन और शील धर्म के कारण भोगों को भोगता है, क्योंकि बिना खाए पिए शील स्वस्थ नहीं रह सकता और बिना उपदेश रूप कर्म किए आलसी बनकर रहना भी उचित नहीं। दूसरे, आज जो हमको उपनिषदें धर्मशास्त्र और अंग उपांग प्राप्त हैं,
वे इस प्रकार के जीवन मुक्तों की ही देन हैं, जो भावी मुमुक्षुओं के लिए पथ प्रदर्शक रूप में चले आ रहे हैं और चलते चले जाएंगे। इससे बढ़कर समाज का और क्या लाभ होगा? प्रश्न, यदि जीवन मुक्त आत्मा ना हो तो क्या हानि है? इसका उत्तर देते हैं, यदि जीवन मुक्त व्यक्ति समाज, राष्ट्र आदि में ना हो तो अविद्या, पाखंड फैल जाएंगे। गुरु और शिष्य दोनों ही लोभी, लालची और शास्त्र ज्ञानहीन हो जाएंगे। समाज में लोभ लालच की प्रवृत्ति फैल जाएगी। राजा और प्रजा निरंकुश होकर के आपस में मांसाहारी, बड़े शक्तिशाली पशुवत निरपराधी दीनहीनों को खा जाएंगे। उन्हें लूटे खसोटे जीने न देवें, अर्थात सारा ही समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। वरन आश्रमों की मर्यादाएं सब भंग हो जाएं। इन सब के सुधारक एकमात्र जीवन मुक्त आत्माएं ऋषि मुनि ही होते हैं। इसलिए विवेक ज्ञान के पश्चात उनका कुछ काल संसार में रहना अति लाभकारी है, जिससे समाज, राष्ट्र सुव्यवस्थित रह सके, मुमुक्षु भी प्रेरणा ले सकें, गौ राष्ट्र भक्त अधिक से अधिक पैदा हों। प्रश्न, विधेय अवस्था में शीर का आधार क्या होता है? इसका उत्तर देते हैं, जैसे कुंभकार घड़े और बनाते समय चाक को डंडे से घुमाकर छोड़ देता है, कुछ देर तक वह स्वयं नोदन बल के कारण घूमता रहता है, वैसे ही घृत शरीर अर्थात जीवन मुक्त का शरीर भी प्रारब्ध कर्मों के आधार पर उतने काल तक संचालित रहता है। विवेक से संचित कर्मों के नाश हो जाने पर प्रारब्ध रहते हैं, उनसे ही शरीर का अस्तित्व बना रहता है, निराधार नहीं रहता। प्रश्न, उक्त विषय में हेतु देते हैं। प्रारब्ध कर्मों के संस्कार मात्र से जीवन मुक्त का शरीर उतने काल तक स्थिर रहता है, जैसे किसी गंभीर आघात से कुछ देर तक व्यक्ति छटपटाता रहता है, तत्पश्चात मर जाता है, पुनः जीवन धारण नहीं कर पाता। वैसे ही प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों के आधार पर उतने समय तक शरीर स्थिर रहता है, परंतु दूसरे शरीर धारण कराने की क्षमता उसमें नहीं होती, जिससे जीवन मुक्त शरीर छोड़ने के पश्चात मुक्त हो जाता है। अब अंतिम सूत्र में उक्त विषय का उपसंहार करते हैं। आत्म साक्षात्कार रूप से और ईश्वर के दृढ़ अभ्यास से संचित और प्रारब्ध रूप सभी कर्मों की वासना के क्षय से अत्यंत दुख की निवृत्ति होने पर मानव को मोक्ष प्राप्त होता है, और किसी उपाय से नहीं। नेतनाथ अर्थात शब्द 2 बार अध्याय की समाप्ति और विवेक ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, उसकी पुष्टि हेतु समझना चाहिए। इति 3 अध्याय।